हेलो दोस्तों, मेरे ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक रिलेटेड, मार्केट डायरेक्शन और आपको कहाँ पे क्या किस पोजीशन पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसमें सारी सारी चीज़ें जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम आपको स्टॉक के रिलेटेड या इंडेक्स के रिलेटेड ट्रेडिंग डे बाय डे हर एक चीज़ के लिए कौन से डे कहाँ पे कितना क्या जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली मेरा सेकंड वाला चैनल है। पहला वाला चैनल एक्चुअली वो ब्लॉक हो गया, तो अभी इसी में ही हम चालू करेंगे। नेक्स्ट बाकी सारी चीज़ें जो भी लर्निंग वीडियोस रहेंगे हम ये सारी चीज़ें यहीं पे हम डालेंगे। बाकी इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी ने डे में इसने एक पुलिस कैंडल दिखाया है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ डाउट होगा कि अभी मार्केट बुलिश हुआ है या बियरिश हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एक चल रहा था, उसने एक ब्रेकआउट जैसे इसने सिनेरियो बना रखा है। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक वो रेजिस्टेंस जोन में एक बन रहा है, राइट। यहाँ पे एक हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो कल का एक मार्केट का एक सिनेरियो रहेगा कि जैसे मान लीजिए अभी मार्केट ने क्या करा था, इस लेवल से यहाँ तक एक ट्रेंड बनाया था, राइट। एक ट्रेंड कब ब्रेकआउट होता है और एक ट्रेंड कब रिवर्स होता है। बेसिकली जब एक साइकोलॉजिकली हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक जो हमने एक लाइन डाला हुआ है, ये वाला जो ऑरेंज कलर में इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑरेंज वाला जो लाइन है ये एक ट्रेंड है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड अभी जैसे मान लो कि जो रिकवर कर रखा है अभी आज के डेट के हिसाब से इसने 50% को टच करा है, ठीक है। तो अभी ये ना इंडिसिसिव पोजीशन पे है। यहाँ पे ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर कोई आपको ये चीज़ बोल रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कि यहाँ से नीचे ही गिरेगा, पहुँच गया, नहीं, ये सिनेरियो मार्केट को कोई चला नहीं रहा। ये सिनेरियो कुछ भी बन सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि कल मार्केट क्या चीज़ कर सकता है। अब जैसे मान लो ये कि उसने ट्रेंड बना रखा है और यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है 9 और 15 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 9 और 15 मूविंग एवरेज पे मेजरली जहाँ पे ऊपर से जब उसने ब्रेकआउट दिया है वहीं से ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ वो आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से उसी पोजीशन में ही है। अब यहाँ पे दो चीज़ सिनेरियो बन सकता है अगर कल मार्केट, क्योंकि अगर हम देखें आवरली कैंडल में तो इसने क्या करा, एक पूरा टोटली यहाँ से जब इस जो लेवल है 44,150, इस लेवल को जब उसने ब्रेक करा ये वाला जो कैंडल से वाले कैंडल पे, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे। तो ये जब कट हुआ तो यहाँ से सीधा बुलिश मूवमेंट वाला उसने बहुत अच्छे खासे मूवमेंट उसने दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे मान लो ये कवर अप उसने तो कर दिया, अब वहाँ पे एक दो चीज़ सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ ये नीचे वाले लेवल से जिन लोगों ने पोजीशन ले रखा होगा बुलिश के लिए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा वो कहीं ना कहीं फिर रिट्रेस होके इस लेवल तक आएगा या नहीं तो इस लेवल तक। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि मार्केट अगर कल एक बुलिश जैसे मान लो कि गैप अप ओपन हो रहा है, तो गैप अप जब भी ओपन होगा ना वो इस लेवल को मस्ट टच करेगा, इस लेवल को जिस लेवल पे इसने क्लोज़ कर रखा है। ये लेवल अगर गैप अप यहाँ पे जैसे ओपन हुआ वो नीचे आएगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद जाके ऊपर जा सकता है अगर बुलिश मूवमेंट दे रहा है। तो अगर इसने गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन होने के चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट दे रखा है और यहाँ पे इसने एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। अब रिट्रेसमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर डे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहीं से ही मेजरली चांसेस है, अगर क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड आवरली में इसने शुरू कर दिया है, अब इसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से उसको रिट्रेस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है तो मेजरली चांसेस है 45,000 तक वो टच कर सकता है। अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया और सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे, और मेजरली दो चीज़ हो सकता है, यहाँ से गैप डाउन ओपन होके इसको टच करके ऊपर जा सकता है, और यहाँ से सीधा गैप अप ओपन होके इसको रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, और गैप अप ओपन होके इसको ब्रेकआउट देके नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देके नीचे आ रहा है तो फिर समझ जाओ कि ये बेयरिश वाला फिर से शुरू हो गया, क्योंकि डे कैंडल पे मैंने जब बोला था
कि यहाँ पे 9 और 15 मूविंग एवरेज पे वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ले लिया है। डे कैंडल पे एक जो हमने एक लाइन डाला हुआ है, ये वाला जो लाइन, ये लाइन एक्चुअली एक रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी दो सिनारियो बन सकता है। आइदर यहाँ से अगर गैप अप ओपन होके अगर इसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेलर अगर ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, मतलब सेलर अगर ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे ना, तो फिर यहाँ पे मेजॉरिटी चांसेस है इसको ब्रेक डाउन दे के वो नीचे जा सकता है। और नीचे अगर आएगा ना, मेजरली चांसेस है 43,700 600 जो लेवल था, जो टच करके गया था, उसी लेवल तक आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डे में ऑलरेडी वो बेयरिश मोड पे ही चल रहा है। तो हमें मेजरली चांसेस ये है, अगर हम कल के लिए ही इंट्राडे पोजीशन के लिए हिसाब से देखें, तो हमें फिर वही चीज़ दो मैंने सिनेरियो मैंने आपको बोला, वही दो सिनेरियो मतलब बन सकता है। और अगर मंथली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे मान लो कि नेक्स्ट वीक का पोजीशन ले रहे हैं या उसके नेक्स्ट वीक का पोजीशन ले रहे हैं, तो फिर कल के दिन ही वो डिसाइड करेगा। अगर इसके ऊपर मूवमेंट आके कल का डे का अगर क्लोज दे रहा है, तो मेजॉरिटी चांसेस ये है 45,000 तक टच करेगा, ये गारंटी है। और अगर इसको ये ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आप ये मान के लेके चलो कि इससे अगर नीचे अगर वो क्लोज़ कर रहा है कल डे वाला कैंडल पे, और ये कल का जैसे मान लो, हाँ कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो सकता है मार्केट। तो अगर कल अगर नीचे की तरफ उसने क्लोज़ दिया, तो मेजॉरिटी चांसेस है ये वाला लेवल टच करेगा पहले, और उसके बाद नीचे की तरफ वो मूव करेगा। तो बाकी साइकोलॉजी बेस्ड पे आप चलिए। मेजरली आप कैंडल को थोड़ा सा स्टडी करिए। कैंडल को जब आप स्टडी करेंगे तो प्रॉपरली आपको भी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मतलब मार्केट मूव कर रहा है। कोई बायसनेस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम कुछ देख के कोई बोल रहा है वो चीज़ भी नहीं है। आप प्रॉपरली वो चीज़ खुद को मतलब खुद प्रॉपरली डिटेल में एनालिसिस करिए, क्योंकि कैंडल ही सारी चीज़ें बता देता है कि कैंडल क्या बोलना चाह रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कैंडल यहाँ से मूवमेंट करके ये ऊपर तक गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको तो थक गया होगा वो ऑलरेडी, एक बड़ा सा मूवमेंट उसने दे दिया। अब बड़ा सा मूवमेंट मतलब मान लो कि यहाँ से 44,000 से 45,000 तक उसने 44,500 तक टच कर दिया उसने, 500 मूवमेंट उसने दे दिया है। 1% तक अगर जब मूवमेंट उसने दे दिया है, अब ये तो मानना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बुलिश मूवमेंट पे ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट की तरह पूरा टोटल भाग के सीधा ऊपर ही चला जाए, तो उसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब रुकेगा कहाँ पे? अगर ये बुलिश मूवमेंट जो ये वाला जो कवर अप उसने दे रखा है, अब इसको उसको कंटिन्यू करना है ना, तो इसी के ऊपर ही ये जो दो लाइन है, इसी के ऊपर ही रिट्रेस होकर इसको फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना पड़ेगा। अगर आवर्ली मान लो इसी लेवल के आसपास अगर कोई हैमर कैंडल बन रहा है, या कुछ भी अगर जैसे मान लो डोजी कैंडल बन रहा है, और नेक्स्ट आवर्ली कैंडल पे अगर कहीं पे प्रीवियस कैंडल को अगर एनगल्फ कर रहा है, तो मेजॉरिटी चांसेस ये है कि वो बुलिश की तरफ चलेगा। अगर यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बन रहा है और डोजी के बाद अगर उसको बियरिश वाला मूवमेंट दे के और उसको प्रीवियस कैंडल को वो एनगल्फ करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेजॉरिटी चांसेस है कि वो बियरिश मोड में जा रहा है। अब बियरिश मोड में जब जाएगा ना, वो बहुत तगड़ा वाला गिरेगा वो अभी, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब उसी के हिसाब से आपको पोजीशन बनाना है, ठीक है। बाकी इस तरीके से हम हर एक वीडियोस डालते रहेंगे हर एक दिन के लिए, क्या चीज़ बन सकता है, क्या साइकोलॉजी बन सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी रहे एक सीरीज़ में चालू करूँगा उसके लिए, जैसे कि हर एक कैंडल का स्टडी कैसे करते हैं।